हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सेल्फ एजुकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के जलवायु के बारे में। देखिए, हम सभी को पता है भारत में विभिन्न प्रकार के जलवायु होते हैं। हम उन्हीं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, यह आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें और इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनें। और आप लोग इसमें दिए हुए क्वेश्चन को भी लगाएं, जिससे आपकी जनरल नॉलेज के बारे में पता चल सके और अपने आप को जांचें और अपना स्कोर को कमेंट में सेक्शन में डाल दें। और फ्रेंड्स, आपको इसकी PDF फाइल भी उपलब्ध करा दी मिल सकती है। इसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ना पड़ेगा। यह मैं खुद अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोग के डिमांड पर वहाँ कमेंट सेक्शन में छोड़ दूँगा। आप लोग उस नंबर पे मैसेज करना, फिर आपको PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आज का ये है हमारा। उससे पहले हम लोग अपना मैप देख लेते हैं। इंडिया का मैप ये है। हमारा भारत के जलवायु, आज हम लोग क्या किसके बारे में जानेंगे? भारत के जनजातियाँ, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभयारण्य, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत की कृषि, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम, मासीराम। बोलिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम, मासीराम। फ्रेंड्स, इसका आंसर मासीराम है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है? मेघालय, लद्दाख में लेह, कोरोमंडल तट, कोकण तट। मेघालय, लद्दाख में लेह, फ्रेंड्स, इसका आंसर है लद्दाख में लेह। भारत के धान के प्रदेश 1.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। 120, 140, 100 या 80। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये SSC में 2012 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया है, 2014 में भी आया है। तो लगातार 3 साल आया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से दें। भारत के धान के प्रदेश कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? 120, 140, 180, 100 या 80। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में मिस्टेक हो जाता हूँ मैं। तो इसका आंसर 100 है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से? मानसून ये अरबी भाषा से हुई है। फ्रेंड्स, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव के समान दिशा है। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम की दिशा से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु आकर्षण ड्रॉ करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। ये फ्रेंड्स IAS का क्वेश्चन है।
तो इसीलिए फ्रेंड्स इसे ध्यान से पढ़ें, एक बार 2 बार, उसके बाद आंसर दें। हर बारी में आंसर नहीं देना है जिससे आपकी गलती हो सके। इसीलिए ध्यान से फ्रेंड्स इसे देखें और पढ़ें और जवाब दें। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में से वायु कर्षण ड्रॉ करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, वो क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे मुझे जहाँ तक पता है आप सभी ने इसका आंसर एक बार में ही दे दिया होगा। केरल। इसका आंसर है केरल। चलिए हल्के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, आगे निकलने का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। इसका आंसर होगा लेह। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, या अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, या नवंबर, दिसंबर? आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से जवाब देना है। ये नवंबर, दिसंबर है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही स्थान पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण क्या है? उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, या अमृतसर में प्रदूषण? फ्रेंड्स इसका आंसर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऊंचाई में भिन्नता के कारण यहाँ पे जलवायु में भिन्नता आ जाती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? पीसीएस का क्वेश्चन है, आराम से। पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन? ये छत्तीसगढ़ बेसिन से छूता हुआ निकल जाता है, इसलिए ये डी हो हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का आंसर डी, छत्तीसगढ़ बेसिन। हमारा ये मैप है, छत्तीसगढ़ यहाँ से छूता हुआ निकल जाता है मानसून, तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ बेसिन होगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, संवहन वर्षा से? फ्रेंड्स इसका आंसर सी होगा, सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। क्योंकि हमारे यहाँ पे 90 से 92% यहाँ पे वर्षा होती है, वर्षा यहाँ होती है, इसलिए ये भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? हमारा ये आंसर होगा सी, तमिलनाडु। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है पश्चिमी घाट तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ? फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? सभी को मालूम है मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वजह से पश्चिमी घाट तथा मेघालय में भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं।
निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, लद्दाख, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका आंसर होगा लद्दाख। इसका आंसर नंबर बी लद्दाख होगा, क्योंकि यहाँ पे 200 नैनो मिलीमीटर पानी पड़ता है। 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे पानी पड़ता है। इस वजह से निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? वहाँ लद्दाख में होती है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा, फ्रेंड्स एक सेकेंड, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्व। ए, इसका आंसर ए होगा, उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी में। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वे हैं पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? सी, उत्तर पूर्वी मानसून। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून। अब फ्रेंड्स ये 17 क्वेश्चन में बता दें, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? यहाँ पे तमिलनाडु को छोड़ के तमिलनाडु तो अपवाद है, तो इस वजह से ए नंबर उत्तर पश्चिमी। तो बहुत के माइंड में ये भी आएगा कि तमिलनाडु उत्तर पश्चिमी तो है नहीं, तो वो अपवाद है, तमिलनाडु को आप अपवाद में रख सकते हैं। उत्तर पश्चिमी में ज़्यादा ही शीतकालीन वर्षा होती है यहाँ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 35 35%, 45%, 40% या 30%? इसका हमारा ए नंबर होगा 35% हमारा यहाँ 35% भाग पे वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु क्या है? विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्य सागर, महाद्वीप। हमारे यहाँ है मानसूनी। भारत की जलवायु मानसूनी है। 21 क्वेश्चन में है, गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दबाव रहता है? कच्छ, करण, राजस्थान, पश्चिम उत्तर भारत या मेघालय? हमारा आंसर ये होगा सी। टच का प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप थोड़ा सा इसे इग्नोर करिएगा। सी होगा, पश्चिम उत्तर भारत। भारत के इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है, पश्चिम उत्तर भारत में भी। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं, गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दबाव रहता है? पश्चिम उत्तर भारत। पश्चिम उत्तर भारत। ये SSC 2014 में भी आया है और 2016 में भी आया था। 2016 ये लिख नहीं पाए बाय मिस्टेक, 2016 में भी आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, ये इसका अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। नंबर 1 गौरव, खासी और जयंतिया के पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर, मालवा पठार में। फ्रेंड्स इसका आंसर कोरोमंडल तट पर होगा। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर ए होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसमें हम देख सकते हैं भारत के मैप में,
हम दे सकते हैं। भारत के मैप में आपको लेकर चलें। भारत का मैप यहाँ पे है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे तो यही है। इसलिए मैप लाएं क्योंकि आपको पता चले कि तमिलनाडु कहाँ है। जिन्हें नहीं पता था वो अभी जान गए होंगे। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि वह विस्तृत छाया क्षेत्र में स्थित है। ताप कितना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती, पवन में से क्षेत्र तक नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र में कोई भी पर्वत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जल्दी से बताइए। ए, हमारा ए होगा, वह विस्तृत छाया क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। ये इजी क्वेश्चन है, आराम से बताइए। इसका आंसर डी होगा, केरल, जो 1 जून में यहाँ पहुँचता है। 1 जून में यहाँ मानसून पहुँचता है और प्रवेश करता है सबसे पहले। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या उड़ीसा? ये हमारा सी पंजाब से होगा, पंजाब में होगा, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर की तीसरी शाखा यहाँ गुजरात से इंटर करती है। ये हमारा मैप है, यहाँ पे पंजाब है, तो यहाँ पे अरब सागर, अब बंगाल की खाड़ी, सभी के मानसून यहीं पे आके कर्ज करते हैं, इंटर करते हैं, आगे बढ़ के पंजाब में मिलती है यहाँ से, बंगाल से आते हुए, इसलिए यहाँ पे जोरदार वर्षा होती है। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन 28। पुणे में मुंबई में कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है। यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह विषुवत छाया में पड़ता है। देखिए हमारा मैप में देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे पुणे है, यहाँ पे मुंबई है, इसलिए हम दे सकते हैं कि मुंबई में क्या क्वेश्चन है? पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पे स्थित है, पुणे कम ऊंचाई पे स्थित है। लेकिन इसका देखेंगे तो यहाँ पे विषुवत छाया भी पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा, वह विषुवत छाया में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कलकत्ता में, मैंगलोर में, चेन्नई, दिल्ली। हमारा आंसर होगा सी, चेन्नई में। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा चेन्नई का कैपिटल क्या है? चेन्नई की राजधानी हमारा तमिलनाडु है। तो फ्रेंड्स आप जो भी कमेंट सेक्शन लिखे हैं बहुत ही अच्छी बात। आप जो नहीं जानते वो जान लीजिए, तमिलनाडु है चेन्नई का राजधानी। सॉरी फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक गलती बोल दिए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसेराम में होने के कारण है पहाड़ियों के किपाकार आकृति में होना, वहाँ सदा नीम दाब बना रहना, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाना। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पहाड़ियों का किपाकर आकृति में होना। 34 क्वेश्चन हमारा नहीं, बाय मिस्टेक, सॉरी फ्रेंड। 31 क्वेश्चन यहाँ पे है। चेन्नई में जोरों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से
उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय एवं सामुद्रिक हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून से। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? सिंपल सा है, इसका कोई ऑप्शन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आराम से नेफोमीटर वर्षा की मात्रा को नापा जाता है, सॉरी बादलों की गति को नापा जाता है नेफोमीटर से, सॉरी बादलों की गति को नापा जाता है नेफोमीटर से। तो हमारा नेफोमीटर बादलों बी नंबर होगा इसका आंसर। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवार के पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियों या कोरोमंडल तट? हमारा यह कोरोमंडल तट होगा। भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? अक्षांशों से, समुद्र से निकलना, महासागरीय धाराएं, पहाड़ों की स्थिति? बोलिए फ्रेंड्स, ये महासागरीय धारा होगा। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग 36 पे थे, 33 पर 34 कर लें। इनमें से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? वो क्या है? हमारा केरल, पंजाब, गुजरात, ये पश्चिम बंगाल। हमारा पंजाब है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ये सर्वाधिक वर्षा से। हमारा होगा सी नंबर, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत को और मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये केवल 1 to 1, ये 1 और 2 दोनों, या केवल 2, या कोई भी नहीं। फ्रेंड्स इसका आप देखें तो 1 और 2 दोनों होगा। थर्टी 37 कर लिए हम लोग। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अवधि है जून से सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जून, अगस्त, सितंबर या नवंबर। हमारा यह है ए नंबर, जून से सितंबर। हमारा जून से सितंबर है। आम वर्षा है, आमों की बौछार, आम का टपकना जो बिहार में ज़्यादा है। बिहार और पश्चिम बंगाल मानसून से पहले होने वाली वर्षा बिहार में। आम की फसल। हमारा होगा सी नंबर, बिहार और पश्चिम बंगाल मानसून से पहले होने वाली वर्षा। इसलिए आम, क्योंकि इस वर्षे समय आम का पकना चालू होता है, इस वजह से इसे आम वर्षा भी कहते हैं। 40 नंबर हमारा क्या है? निम्न में कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व में चावल की खेती अधिक होती है। ठीक, भारत के पूर्व में पश्चिम से अधिक वर्षा होती है। क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है, कारण के व्याख्या गलत है, व्याख्या करता है। कथन और कारण गलत है, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा है बी नंबर, कथन सही है, क्योंकि हम पहले देखेंगे भारत के पूर्व में चावल की खेती अधिक होती है, भारत के पूर्व में पश्चिम से अधिक वर्षा होती है। तो हमारा ये बी नंबर होगा। भारत कथन सही है, कारण के व्याख्या करता है। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? हमारे रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? आपने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया होगा, इसलिए आप बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण, या अल्प वायु वेग के कारण। यह हमारा होगा निम्न आर्द्रता के कारण, सी नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ही हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो यदि आप लोग का 41 में से 41 सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है।
जिसका नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ, घबराए नहीं, मेहनत करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आपको इस तरह का ही और भी वीडियो चाहिए आगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में ऑल का नोटिफिकेशन होगा, ऑल का, तो वो उसको दबा दीजिए, जिससे आगे जो लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट होते हैं। ये आपके लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक कर दें। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ गलत लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसको सही करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।